नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। संसदीय बोर्ड ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा विधानसभा में विधायक दल के नेता ने चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की लिस्ट में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हैं। पार्टी ने इन चारों राज्यों में 4 सह पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए हैं। उत्तराखंड में नेता विधायक दल के चुनाव के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी सह पर्यवेक्षक बनाए गए। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को 2/3 बहुमत मिला है। अब मुख्यमंत्री को लेकर मंथन लगातार जारी है। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे, लेकिन अभी भी वो मुख्यमंत्री की रेस में लगातार शामिल है। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लिहाजा बीजेपी संगठन मुख्यमंत्री को लेकर मंथन में जुटा है। वहीं चुनाव जीतने के बाद पहली बार बीजेपी मुख्यालय पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका निर्णय आलाकमान को लेना है। आज भारतीय जनता पार्टी के देहरादून के सभी कार्यकर्ता भाई बहनों ने जिस तरीके का उत्साह मुझे दिखाया है, इससे मैं काफी प्रभावित हुआ हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतना सम्मान मुझे दिया है। और पूरे प्रदेश में देश की जनता ने जिस प्रकार से जनादेश दिया है, वो निश्चित रूप से एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर सबने आस्था व्यक्त की है, उनके कामों पर आस्था व्यक्त की है और विशेष रूप से महिलाओं ने बहुत जबरदस्त उत्साह इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाया है। मैं उन माँ बहनों को भी आभार प्रकट करता हूँ, जनता का भी आभार प्रकट करता हूँ, कार्यकर्ताओं का भी आभार प्रकट करता हूँ और एक नए युग का आरंभ दोबारा से सरकार बना के हमने किया है और ये सरकार लगातार उत्तराखंड में बनी रहे और उत्तराखंड में अच्छे काम हों, ये मैं सबसे वादा करता हूँ। बीजेपी नेता बंशीधर भगत को उत्तराखंड विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ लेने के बाद भगत सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे और इसके साथ ही उत्तराखंड की नई विधानसभा का गठन हो जाएगा। इसके साथ ही बिशन सिंह चुफाल को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा की जा रही थी और उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव हुआ है। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे सामने आए थे और इस चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। माना जा रहा है कि होली के बाद नई सरकार का गठन हो जाएगा। बीजेपी बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में लौट रही है। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर चर्चा लगातार जारी है। बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी सीट से चुनाव हार गए थे। पांच राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद जहां बैठकों का दौर जारी है, वहीं कुछ नेता हार की जिम्मेदारी लेते हुए पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। उत्तराखंड में सत्ता में वापसी की उम्मीद टूटने के बाद उत्तराखंड की सह प्रभारी दीपिका पांडेय सिंह ने जहां अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वहीं हरीश रावत ने माना कि कांग्रेस की हार के पीछे कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक है। दिल्ली में एआईसीसी की बैठक में रवाना होने से पहले रावत ने हाईकमान से मुलाकात में अपनी हिचक का भी इजहार किया है। रावत ने कहा कि मैं बैठक में भाग लेने जा रहा हूं, लेकिन दिल्ली की ओर जाने की कल्पना मात्र से मेरे पांव मन सब कुछ भारी हो रहा है। भला कैसे मैं सोनिया गांधी के चेहरे की तरफ देखूंगा। हरीश रावत ने आगे कहा कि उनका मुझ पर काफी विश्वास था, उनके साथ देश के शीर्षस्थ सभी कांग्रेस जनों का बहुत बड़ा विश्वास था। हर कोई कहता था कि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार ले आओगे ना। रावत ने कहा, हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि कहीं तो मेरी कुछ कमियां रही होंगी जिससे मैं इतने बड़े विश्वास को कायम नहीं रख पाया। रावत ने यह भी स्वीकार किया कि राजनीति में एक स्तर तक पहुंचने के बाद व्यक्ति को व्यक्तिगत भावनाओं को अलग रखना होता है। रावत ने यह भी कहा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं रणनीति बनाने के स्तर पर चूक का शिकार हो रही है। विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद बीजेपी के श्रीनगर विधानसभा सीट से विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपनी विधानसभा में भ्रमण कर मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। धन सिंह रावत ने कहा कि निश्चित तौर से मतदाताओं ने छल कपट की राजनीति को छोड़कर विकास के नाम पर वोट किया है। जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पे काम करने वाले हैं और मैं जितने भी कार्यकर्ताओं ने चुनाव में काम किया है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मातृशक्ति का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, गांव के युवाओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत परिश्रम से जो है काम किया है और मुझको यहाँ से विधायक बनाया है। और इसलिए आपने देखा होगा
कि मैं पूरे क्षेत्र में सब लोगों का धन्यवाद यात्रा पे निकला हूँ। और आज ये मेरा जो है चुनाव जीतने के बाद आज 11वां प्रोग्राम है। मैं हर जगह जा रहा हूँ और 4 दिन तक मैं पूरे क्षेत्र में धन्यवाद देने सब जगह जा रहा हूँ। खबर देहरादून से, जहां कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में बच्चों के साथ उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई मनाया है। इस दौरान धामी ने फूलदेई पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी उन्होंने की है। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआ में प्रबंध कमेटी की बैठक हुई, जिसमें दूध के दामों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। आने वाली 17 मार्च से 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला लिया गया और इसके साथ ही दुग्ध संघ अध्यक्ष ने कहा कि पर्यटन सीजन को देखते हुए बाजार में जल्द लस्सी और आइसक्रीम जैसे उत्पादन को लाया जाएगा। लंबे समय के बाद, आचार संहिता के बाद, हमारी प्रबंध कमेटी, हमारे अधिकारी कर्मचारी एकत्रित होकर के संस्था की समीक्षा बैठक यहाँ पर करी। और समीक्षा बैठक के दौरान जो लंबे समय से हमारे उत्पादकों की मांग चल रही थी कि दुग्ध उत्पादन रेट बढ़ाया जाए, मूल्य बढ़ाया जाए, उस पर हमने समीक्षा करी। और गहन मंथन के बाद जहाँ 1 रुपया हमेशा बढ़ता था, इस बार हमने 2 रुपये इकट्ठे अपने उत्पादकों के लिए 17 मार्च होली के शुभ अवसर पर बढ़ाने का निर्णय लिया है। और 17 मार्च से हम 2 रुपये दुग्ध मूल्य बढ़ाकर अब जो दर हमारी हो जाएगी 39 रुपये प्रति लीटर हम अपने उत्पादकों से ग्रामीण क्षेत्र से खरीदेंगे और इसका सीधे हमारे 29,000 दुग्ध उत्पादक को लाभ मिलेगा। जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया और प्रबंध कमेटी के समस्त सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो आगामी जो हमारा टूरिस्ट सीजन है, इसमें हम लोग जो लस्सी है और आइसक्रीम इसको बाज़ार में उतारने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसकी बहुत अच्छी डिमांड रहेगी और इसको हम लोग जनपद में ही और के अलावा और जो हमारे नए नए टूरिस्ट प्लेस हैं उसमें भी हम लोग इसको बेचेंगे और जिससे कि हमारा जो लाभ होगा वो बढ़ेगा और वो इसका सीधा लाभ दुग्ध उत्पादकों को मिलेगा। खबर देहरादून से, जहां लैंसडाउन के विधायक ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को शियार बताया है और जानकारी के मुताबिक हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई को मिली हार के बाद उन पर हमले और भी तेज हो चुके हैं। इस दौरान बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे लैंसडाउन विधायक दिलीप सिंह ने हरक सिंह रावत पर जमकर हमला बोला है और बेतुकी बयानबाजी की है। केवल अभी तक लहर के साथ चुनाव लड़ा, लहर का प्रयोग करके ही चुनाव जीते हैं वो, और कभी विपरीत परिस्थितियों में नहीं लड़े। पहली बार विपरीत परिस्थितियों में आए तो उनकी वास्तविकता पता चल गई है और खाली एक मीडिया मैनेज करके अपने को तथा कथित भोबड़ा मैनेजर, चुनाव का मैनेजर वो साबित करते थे। लेकिन अब की बार पता चल गया है कि उनकी अपनी वास्तविकता क्या है और अब सब लोग उनसे परहेज भी करेंगे राजनीति में, क्योंकि जिस तरह से एक राजनीति में ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण और चरित्र विशेष महत्व रखता है, अब लोग ये जानने लगे हैं कि जो इनके विपरीत जाते हैं लोग, जिनके पास ये चीज़ की धरोहर नहीं है, उन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे लोग। रंजीत रावत ने हरीश रावत पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत पैसे देकर टिकट बांटते हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिला है उनसे वो अभी भी पैसे मांग रहे हैं। मैंने भी उस पोस्ट को पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2017 में मैं खुद रामनगर लड़ना चाहता था और रंजीत रावत ने जिद करी तो मैं अपने बड़े भाई और अपने आदर्श, किसी समय के आदर्श नेता हरीश रावत जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि उन्होंने खुद स्वयं मुझसे कहा था कि सल्ट में तुमने बहुत सारे विकास कार्य कराए, उसके बाद भी सल्ट वालों ने तुमको हरा दिया और सल्ट वालों के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें कही थी। उन चीज़ों को मैं आज नहीं कह रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में कहूँगा। और मुझसे कहा कि तुम सल्ट की बजाय रामनगर लड़ो। जब मैंने रामनगर तैयारी शुरू कर दी तो लास्ट में उन्होंने अपनी मंशा एक दिन जाहिर की कि तुम सल्ट चले जाओ। मैंने कहा जी मैं फुटबॉल नहीं हूँ, मैं पहले आपने कहा रामनगर लड़ो और अब करो सल्ट चले जाओ, तो ये संभव नहीं है। ये मैंने ज़रूर कहा और मैं हमेशा अपनी बात पर टिकता हूँ, जो कहता हूँ उसको करता हूँ। मुझसे एक ही गलती हुई है कि इस बार
मैं अपने कुछ साथियों के समझाने की वजह से पार्टी का वास्ता दे करके उन्होंने मुझे जो है सल्ट जाने के लिए सहमत कर दिया। वो मेरी राजनीतिक भूल थी बड़ी। खबर काशीपुर से है, जहां एक नाबालिग ने कांग्रेसी नेता पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगा दिया और किशोरी ने बताया कि आरोपी किसी न किसी बहाने से अपने कार्यालय बुलाता था और उसके साथ अश्लील हरकतें लगातार करता था। कांग्रेसी नेता का कहना है कि उस पर लगाए गए आरोप बिल्कुल गलत हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तुमने चलो हमारा काम करवा दिया, हमारे लिए तुमने बहुत अच्छा करा, पर तुम है को आए मत करे करो, है ना। मैं तो जिसके घर आता हूँ बैठता हूँ, मैं काम ही इसीलिए करवा दूँ। अब इनने मेरी लड़की पर नज़र मारने लगी, तो भैया मेरी लड़की के साथ इनने जाना क्या क्या करा। अब उनने जब धमकी उनकी दी तो उनने मुझे बताया लड़की ने कि अम्मी ये मेरे साथ ऐसा ऐसा करता। तो मैंने बांसकुड़ान चौकी में ऑफिस में 3 बार इसने बुलाया, गंदी हरकतें करी, और मैंने फिर इसकी रिपोर्ट दर्ज करी चौकी में। वहाँ पे मेरी सुनवाई नहीं हुई। परेशान करता है, हमारे घर आता, हमारी शराब पीता और ऑफिस में बुलाता, बदतमीजी करता मेरे साथ। मैंने बताया ना, धमकी देगा रहता, कहता था तेरे घर वालों को सबको मार दूंगा अगर कुछ भी किया तो तूने। और ऐसे 100 रुपये देता रहता था और कहता था 1.5 लाख होगा और ये हो गया। कौन था वो बंदा? अरशद नाम था उसका। क्या करता है? कोर्ट का काम, चावलों का। एक महिला है नाम की, तो इनका ये अरशद है राशन डीलर। इस पे आरोप है कि इसने इनकी जो नाबालिग लड़की है इसको अपने ऑफिस में मदर कॉलोनी में बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत की। तो वो इनकी एप्लीकेशन आई है, तो जिस पे अभी जांच कर रहे हैं, उसके बाद इसमें फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई आज राज्य में पूरे धूमधाम से मनाया गया। वहीं फूलदेई के पर्व पर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव और पूर्व डीजीपी ने प्रदेशवासियों को फूलदेई लोक पर्व की बधाई दी है। फूलों को सौंगा सौंगा फूल बिरौला। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के सभी वासियों को आज वसंत के उत्सव पर, उसकी आगाज पर, हमारे पहाड़ों का त्यौहार फूलदेई के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन पहाड़ों में हमारे बच्चे फूल तोड़कर लाते हैं और वसंत की शुभकामनाओं के तौर पर अपने घरों की देहली पर लगाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। काफी नेता दिनों बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी कर दिए हैं, जिससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव के दौरान भी कांग्रेस में जमकर गुटबाजी रही होगी। प्रदेश अध्यक्ष ने माना है कि हरीश रावत को लाल कुआं भेजना हमारी बहुत बड़ी भूल थी, जबकि हरीश रावत खुद रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते थे। ये सत्य है कि हरीश रावत जी रामनगर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन रामनगर में होने वाले संभावित संघर्ष को टालने के लिए ये मेरी भी इच्छा थी कि रावत जी लाल कुआं से चुनाव लड़ें। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अगर इस रूप में मुझे भी दोषी समझते हैं कि उनको जबरदस्ती लाल कुआं भेजा गया, तो मैं भी उस दोष में शामिल हूँ। लेकिन उसका मकसद उसके पीछे ये था कि कोई संघर्ष बाहर न दिखे, इस प्रकार की कोई बात नहीं हो। इसलिए उस संघर्ष को टालने के लिए हमने ये कोशिश की थी और ज़्यादा बेहतर और सेफ सीट उन्हें मुहैया कराई जा सके, ये वाली कोशिश थी। अब ठीक है, चूँकि उसमें अपयश आया है, तो उस अपयश में अगर हम भी भागी हैं, शामिल होने को तैयार हैं उसमें। डोईवाला के नवनिर्वाचित विधायक ने आज लोगों से मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया है। कहा कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें वो जरूर सुलझाएंगे। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पार्टी त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री घोषित करती है तो वो डोईवाला सीट उनके लिए खाली कर देंगे। जनता, मतदाताओं का और अपने यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उनके आशीर्वाद से मुझे बहुत भारी मतों से मैं विधानसभा चुनाव जीता हूं। और हम सब अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि यहां पर 5 साल आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहां से विधायक रहे, 4 साल मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में और इतने 5 साल में यहां पर बहुत विकास के ऐतिहासिक काम किए गए हैं।
पूरी विधानसभा में दूरस्थ क्षेत्रों में विकास के काम हुए। आप सब लोगों ने देखा है कि धरातल में पहली बार इतना अच्छा काम हुआ है, और क्योंकि हमारे केंद्र में डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद हमको मिलता रहा, राज्य में हमारी सरकार है, तो लगातार तालमेल से बहुत अच्छा काम हुआ और विकास के काम बहुत हुए हैं। कोटद्वार के गाड़ी घाट में दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने बताया कि मामूली सी टक्कर के चलते दो गुटों में लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक की जान चली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों ने बैठक की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इसके चलते पुलिस ने क्षेत्र में यहां पर पीएसी तैनात की है। पहले एक छोटा झगड़ा हुआ था और जिसका रिपरकशन ये हुआ था कि फिर उसको जो है दोबारा कुछ लोग जाके जो है उसमें दूसरे लोगों को मारपीट की गई थी, जिसमें ये जो है किसी के ज़्यादा गंभीर चोट आ गई थी और उसकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो मेन प्रकरण तो यही है। तो जो अभी शहर में जो तनाव की स्थिति पैदा हो रही है, तो उसके लिए पुलिस के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, इसमें एक्स्ट्रा पुलिस बल पूरा जनपद से मंगा लिया गया है, पीएसी भी लगा दी गई है और जो वहाँ के मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है। एडिशनल एसपी साहब को मैंने निर्देश दिया है कि आज या कल में जो है हर हालत में जो है जो हमारी सीएलजी और शांति सुरक्षा समिति की मीटिंग है उसको जरूर कर लें, ताकि वहाँ के मौजूद लोगों से संवाद हमारा बना रहे। श्रीनगर विधानसभा से जीतने के बाद धन सिंह रावत अपने बयान को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धन सिंह रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि उनसे किसी अच्छे बयान की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि वो खुद ही ऐसे हैं। धन सिंह रावत जी क्या हैं, कैसे हैं, ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उनमें कितनी ग्राह्यता है, कितनी गहराई है उनके विचारों में और उनमें कितनी गहराई है वो आप भी उससे वाकिफ हैं। तो उनसे ये उम्मीद करना कि वो गहराई वाला कोई बयान देंगे, मैं समझता हूँ कि ये फजूल की बातें हैं। जो व्यक्ति जैसा होता है वैसे ही बयान देता है, वो वैसे हैं वैसे ही बयान देते हैं। तो मैं तो उनके बयानों को, बल्कि मैं क्या, भले वो चुनाव जीत गए हैं कुछ 100 वोटों से, लेकिन उनके बयानों को उस विधानसभा क्षेत्र के लोग भी इसी तरह हल्के में लेते हैं। तो उस पर मैं प्रतिक्रिया करूँ, उन्होंने जो कहा वो भविष्य बताएगा कि कौन कहाँ जाता है। ये देखिए, परमेश्वर जिसको जहाँ भेजेगा परमेश्वर भेजेगा। उन्होंने मुझे अपनी ताकत से बम्बई भेजने की बात कही है, उनमें वो ताकत नहीं है कि वो मुझे कहीं भेज सके। मुझे जहाँ भेजेगा परमेश्वर भेजेगा, और उन्हें भी जो जहाँ भेजा है परमेश्वर ने भेजा है, जहाँ आगे भेजेगा वहाँ भी परमेश्वर भेजेगा। हल्द्वानी पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। लंबे समय से तलाश कर रहे चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना में शामिल अन्य साथी अभी भी लगातार फरार हैं और पुलिस ने बताया कि चोरों का ये गिरोह कई राज्यों में चोरी की घटनाओं को पहले भी अंजाम दे चुका है और उन पर 50 से ज्यादा मुकदमे पहले से दर्ज हैं। इसके साथ ही पुलिस ने बताया कि शहर के 250 से ज्यादा सीसीटीवी खंगालने के बाद उन्हें कामयाबी हाथ लग चुकी है। इसमें वादी समी नागपाल की तहरीर के आधार पर कोतवाली का अभियोग पंजीकृत किया गया था चोरी का 379 का, और उसके बाद कोतवाल के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों के द्वारा क्षेत्र के 200 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद और सर्विलांस के आधार पर एक व्यक्ति को रुद्रपुर रोडवेज बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया, दिनेश चरकोटा नाम के व्यक्ति को, जो बांसखेड़ा राजस्थान का रहने वाला है। और इसके पास से 50,000 रुपये नकद, वादी का ATM कार्ड और पैन कार्ड और एक सैमसंग का मोबाइल जो टच स्क्रीन है वो बरामद किया गया है। इसके जो साथी हैं हरीश चरकोटा और गणेश, ये लोग अभी हमारी तरफ से बाहर हैं। इनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है, इनको शीघ्र अरेस्ट कर दिया जाएगा। हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा सीट से विधायक आदेश चौहान तीसरी बार चुनाव जीते हैं और इसको लेकर विधायक क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं। इस दौरान विधायक आदेश चौहान ने कहा कि पिछले कार्यकाल में जो योजना अधूरी रह गई सबसे पहले उनको पूरा किया जाएगा। प्रक्रिया है, हर 5 वर्ष बाद विधानसभा का चुनाव, हर 5 वर्ष बाद पार्लियामेंट का चुनाव होता ही है और कोई हारता है कोई जीतता है। और मैं समझता हूँ कि लोग हमसे ज्यादा जानते हैं और लोगों का जो निर्णय होता है वो ज्यादा परफेक्ट होता है, और लोगों ने जो निर्णय किया है वो गुण दोष को देखकर ही किया होगा। और मेरी उनको भी शुभकामनाएं कि वो अभी आगे बढ़े। धन्यवाद।
जोशीमठ में भारी बर्फ जमा होने के चलते गुरुद्वारा प्रबंधन की टीम हेमकुंड साहिब नहीं पहुंच सकी। दरअसल श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने वाली है, जिसके चलते प्रबंधन ट्रस्टी की टीम गुरुद्वारे के लिए निकली थी, लेकिन भारी बर्फ होने के चलते टीम को घांघरिया से ही लौटना पड़ा। खबर गदरपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर कांग्रेसी नेताओं ने बैठक कर मंथन किया है। आपको बता दें कि गदरपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पांडे ने कांग्रेस के प्रेमानंद महाजन को 1120 मतों से हरा दिया है। वहीं हार पर मंथन करते हुए क्षेत्रीय कांग्रेसी नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अंक गणितों के हिसाब से तो हारे ही हैं, और जहाँ तक लोगों का प्यार की बात है, बहुत ज़्यादा प्यार लोगों ने दिया। मैं अपने आप को हारा नहीं मानता। मैं आज इसीलिए सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन किया था कि आप लोग आएँ, एक जगह बैठते हैं और उनको धन्यवाद देने के लिए, होली की बधाई देने के लिए आज का ये जो कार्यक्रम है मैंने किया था। कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़्यादा मेरे लिए मेहनत किया। आज उनको धन्यवाद मैं आपके माध्यम से देता भी हूँ, और सबसे यही निवेदन करता हूँ कि आप अपने अपने बूथ, अपने आसपास को मजबूत रखें। कांग्रेस तभी मजबूत होगी। समीक्षा बैठक में तमाम कार्यकर्ताओं ने आके अपनी भावनाओं से सभी कांग्रेसजनों को अवगत कराया। बहुत सारी चीज़ें थी जिन लोगों को लेकर के संशय था, लेकिन आज वो तमाम चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। हम लोगों ने एक आकलन, एक पूरा मैप तैयार किया है, पूरा एक आकलन किया है कि प्रत्येक बूथ में कौन कौन लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाने का काम किया, किस लोगों ने हमारे फ़ायदा किया, किन बूथों से हम जीते, कौन कौन पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने खिलाफ काम किया। तो ये तमाम बहुत सारे बिंदु थे जिन पे आज चर्चा हुई है, और इस पूरी बैठक के बाद जो निचोड़ है उससे हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे, और जल्द ही कांग्रेस पार्टी का भविष्य में सकारात्मक नतीजे आएँ, इसको ध्यान में रखते हुए जल्द ही कांग्रेस पार्टी ठोस फैसले लेने का काम करेगी, मजबूत फैसले लेने का काम करेगी। सितारगंज से दूसरी बार बीजेपी से जीते सौरभ बहुगुणा को मंत्री बनाने की मांग अब तेज हो गई है। इसको लेकर बीजेपी के कुछ और विधायक कार्यकर्ता सौरभ बहुगुणा को मंत्री बनाने के पक्ष में हैं, और इसको लेकर अल्पसंख्यक प्रदेश संगठन मंत्री ताहिर मलिक ने बहुगुणा को मंत्री बनाने की राष्ट्रीय नेतृत्व से मांग की है। सौरभ बहुगुणा जी ने दोबारा सितारगंज से जीत हासिल की है। सितारगंज से लगातार मांग उठ रही है कि बहुगुणा जी को मंत्री बनाया जाए, क्योंकि सौरभ बहुगुणा जी ने क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। मेरी राष्ट्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि सौरभ बहुगुणा जी को मंत्री बनाया जाए। सौरभ बहुगुणा जी के मंत्री बनने से क्षेत्र और प्रदेश में विकास कार्य होंगे, और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में और मजबूत होगी। माननीय सौरभ बहुगुणा जी एक कुशल व्यवहार के व्यक्ति हैं, और क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उन्हें मंत्री बनाना चाहिए। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।